अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, मेंबर पार्लिमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं तब तक ज़िंदा रहना चाहता हूं जब तक कि ना मैं अपनी रियासत को एक बार फिर आबाद देख लूं। इन बातों का इजहार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पार्टी कन्वेंशन के दौरान कारकुनान से बात करते हुए किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आप सबका हृदय से शुक्रिया करता हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिला। क्या पता कब शाम आ जाए, कोई पता नहीं। बस ये दुआ करें मैं तब तक ज़िंदा रहूँ जब तक इस रियासत को मैं फिर से आबाद देखूँ, इसमें फिर से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखूँ। मैं रघुनाथ बाज़ार में चलूँ तो देखूँ उसमें चमक और धमक और लोग हर दुकान में बैठे हुए, वो मैं देखूँ। खुदा करे कि यहाँ पे फिर से वो दरबार मुँह आए जिसमें लोग मिलते जुलते रहें और हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लोग सब प्यार से आगे बढ़े और तरक्की। हम समझे कि नहीं भगवान ऊपर से आ जाएगा आसानी करने, नहीं, भगवान तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग उसकी कोशिश नहीं करेंगे। हमने करना है, हमने उठना है, हमने वो रास्ता इस्तेमाल करना है जिससे हमारा हक वापस आए। हम इनसे कोई और नहीं मांगते, हम इनसे महल नहीं मांगते, हम इनसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मांगते, प्रेसिडेंट जी नहीं मांगते हैं। हम इनसे अपना हक मांगते हैं जो तुमने हमसे छीना, वो वापस करो। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस का साथ देना लाजमी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर गामजन है और कांग्रेस ने कभी भी सेकुलरिज्म के अपने मौक़िफ़ से मुंह नहीं मोड़ा। गुलाम अहमद मीर ने इन बातों का इजहार आज श्रीनगर में पार्टी मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ करने के मौके पर किया। जहाँ तक आपने नागालैंड वाली बात कही, जो अभी 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, उसको पूरे देश ने, बल्कि हमारे पार्लियामेंट ने अक्रॉस पार्टी लाइन्स उसको कंडेम किया और उस पर बहुत ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है। वो चाहे नागालैंड में इस तरह के हादसे हो रहे हैं या जम्मू कश्मीर में, जिन दोनों स्टेटों में अपसपा लगा हुआ है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स फोर्सेस को देता है और उसके कवर अप में वो कुछ भी करें तो उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं। अब देश में आवाज़ें उठने लगी, तो मेरे ख्याल से अब वक्त भी आया, ज़माने ने तरक्की किया। आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, ऐसे डिजिटल इंडिया को देखते हुए अब अपसपा जैसे कानूनों को लागू करना और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ, मेरे ख्याल से अब इन चीज़ों में रिवीजन होना चाहिए। मरकज़ी सरकार को खुले आँख से और खुले दिल से इस तरह के कवानीन को रिकन्सिडर करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और लोगों को राहत देने के लिए अपनी जमहूरी आवाज़ उठाने का हक मिलना चाहिए। मुसल्लह अफवाज के यौम परचम के सिलसिले में आज जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने फ़ौज के बहादुर जवानों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय अफवाज के उन बहादुर जवानों को हमेशा याद रखा जाएगा जिन्होंने मुल्क की सलामती और दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले आज मुतअद्दिद मुलाज़मीन श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जमा हुए और अपने मुतालबात के अजाले के लिए नाराबाजी करने लगे। इन मुलाज़मीन का कहना था कि कई मुलाज़मीन तनख्वाहों से महरूम हैं, जबकि हुकूमत ने दावों के बावजूद मुलाज़मीन की बाज़ाबातकारी के लिए कोई भी जामिया पॉलिसी वज़ा नहीं की। हमारी यही है कि जो डेलीवे रेटेड वर्कर्स अनपेड और पेड की शक्ल में अपनी रेगुलराइजेशन और वेजेस को रिलीज़ करने के हवाले से दिन दिन गिन रहे हैं, उसका कोई खात्मा करें और पॉलिसीज़ वाज़िया करें उनकी रेगुलराइजेशन के लिए। नाज़रीन, जनूबी कश्मीर के बेगाम कुलगाम इलाके के लोगों ने कश्मीर में सदियों से चली आ रही आपसी भाईचारे की रवायत को जिंदा रखते हुए एक उम्ररसीदा राजपूत हिंदू खातून की मौत पर रात भर गमज़दगान की ढारस बांधी और उसकी आखिरी रसूमात सर अंजाम देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। याद रहे कि कुलगाम के बेगाम गांव में रिहाइश पजीर एक उम्ररसीदा राजपूत हिंदू खातून लाजवंती देवी की गुज़श्ता शाम मौत वाक़ा हुई।
तकरीबन हमारी 4-5 पीढ़ी हमें वो उनको जानते नहीं है, दादे परदादे उनसे हम रहते हैं अपने गांव में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। और जहाँ भी मैं जाता हम जहाँ जिस गांव में जाते हैं हमारी रेपुटेशन बिल्कुल ठीक है, इज्जत से रहते हैं, हमारा भाईचारा सदियों से है, बच्चों से बहनें हैं, भाई हैं। हमारी मम्मी का इंतकाल हुआ, हमें पता नहीं चला, हमारे भाई बैठे थे, रात भर गुजारी उन्होंने, जो भी ज़रूरत पड़ी लकड़ी बाकी चीज़ यहाँ पहुँच गई शमशान घाट पर। हमें पता नहीं था। कोई कमेटी, वो कमेटी वाली जैसे उनकी कमेटी होती है वैसे हमने उनसे साथ के मिलजुल के भाईचारा की कमेटी बनाई है, वो भी हमारे साथ कमेटी बनाते हैं, मिलजुल के रहते हैं, अपने गांव के हम रहते हैं सदियों से। हमारे कंधे पर कोई बोझ नहीं रहता, ये बोझ सारा उनके पर ही है। हाँ, उनके पर जो मुसलमान हैं भाईचारे, हम उनको मुसलमान हम अपने भाई मानते हैं, वो हमें अपना भाई मानते हैं। अश भाईचारा अल्लाह ताला सुंद इरशाद ते सनिस रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद इरशाद ते छु कि इंसानियत पत मजहब ये बीठ हमेशा ये और अस हमेशा भाईचारा। यम सात ये वायरशन गई नमथस मन अमिस आय वारिया पंडित बय ते हंद बय ते दपस नेर ये वस वापस दर जवाब यमन लाजवंती जी दपनक यह मुसलमान वही रचमित त बच मेन बस रचमत वही। इधर ऐवा कदल श्रीनगर की मुकामी आबादी ने आज महकमा PDD के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना था कि महकमा के सभी दावे ज़मीनी सतह पर झूठे साबित हो रहे हैं क्योंकि बिजली की आंख मिचौली ने उन्हें आजिज़ कर रखा है। उनका कहना था कि महकमा बिजली की माकूल सप्लाई फराहम करने में नाकाम साबित हुआ है। ऐवा कदल की मुकामी आबादी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बिजली की सप्लाई में माकूलियत लाने का मुतालबा किया। बोला कि हमने आपको 400 किलोवाट तैयार रखा है, 400 हमारे पास नहीं, हम आपको 300 देंगे, फिर आपको शाम तक पावर आएगा। जब तक कि मैंने उसको शाम के 7 बजे भी 8 बजे भी फ़ोन किया, उसने कहा आप आराम से बैठो, लोगों को बैठो, अपने घरों में बैठो, शाम तक गाड़ी मैंने भेज दी है, ट्रांसफार्मर पहुंचेगा। इस वक्त तक वो ट्रांसफार्मर नहीं आया। ज़िला राजौरी में आज सुबह एक फौजी गाड़ी और एक कार के माबैन टक्कर के नतीजे में एक शख्स की मौत जबकि दीगर 3 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जम्मू राजौरी शाहरा पर एक निजी कार फौज की गाड़ी के जद में आ गई। हादसे के दौरान कार में सवार 4 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत वाक़ा हो गई जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया। और आखिर पर यह खबर है कि गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के कारकुनान ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहाड़ी तबके को ST का दर्जा देने की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी तबके को पहले से ही रिजर्वेशन दी गई है। याद रहे कि ताहाल पहाड़ी तबके को ST ज़ुमरे में शामिल करने का कोई भी हुक्मनामा इजरा नहीं हुआ है। आपने देखा कि पिछले दिनों से हमारी अपनी एक कम्युनिटी है, पहाड़ी कम्युनिटी, उन्होंने ये एक डिमांड करनी स्टार्ट की है कि हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है इसमें हमें भी शामिल किया जाए इस कैटेगरी में। तो उसी के तनाज़ुर में आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था जिसमें हमने उसको अपोज़ किया है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का कोई भी स्टेप लेती है तो वो जो हमारी कम्युनिटी है इसके टोटली अगेंस्ट होगा। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो है 30 लाख है, उसमें से 10 लाख नंबर आज भी ऐसा है जिसके पास ना मकान है रहने के लिए और ना ज़मीन है वहाँ खेती बाड़ी करने के लिए। इसी तरह से हमारे साथ जो हमारे गुरेज के रहने वाले हमारे भाई हैं उनकी भी सेम ही हालात है। फिर गद्दी सिप्पीज़ हैं, तो ये कुल मिला के लगभग 40-45 लाख लोग बन जाते हैं जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 10% रिजर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का कोई स्टेप लेती है कि पहाड़ी कम्युनिटी को जो ऑलरेडी 42% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में जिसमें RBA है, ALC है, OSC है, EWS है और PSP उन्हें जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने PSP 4% दिया है, अगर इस तरह का कोई स्टेप उन्हें लेती है कि उनको भी लोगों को 10 लाख लोगों को या कुछ भी जो भी नंबर से उनको उसमें शामिल करती है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक ब्लंडर होगा और इस कम्युनिटी के साथ पूरा इनजस्टिस होगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि GK वेब TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे YouTube, Facebook, Instagram और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी इस बैत कुरैशी समेत GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।